प्रिय श्रद्धालुओं, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने भगवान को वरमाला पहना दी, तो वहाँ उपस्थित राजा लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे, धमकी देने लगे। उसी स्थिति का तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं, देखो राम नयन भर तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। बेनते बलि जिम चय काऊ, जिम शशि चह नांग अरिभागु, जिम चय कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरत चही, अकलंकता के कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए कहा सकानी, सखी लवाए गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बसिया, अब धों विधि काहे करनिया, भूप वचन सुन इतुत तकही, लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, फिर रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सद सकोप, मनो मत गजगन निरख सिंह किशोर है चोप। उनके नेत्र लाल और भुएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खरु भरु देख विकलपुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी, तय अवसर सुन शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए। देख समीप सकुल सकुचाने, बाज झपट तनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सक्छा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवश कछुक अरुण होय आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजों चितवत मनो ऋषाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंद उर्बाव विशाला, चार जने वो माल मृगशाला, कटि मुनि बसन तून दोय बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बलकर और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष्मान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। शांत वेश करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप, धर्म नितन जन वीर रस आयु जय स्वभूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हूँ। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कह निज निज नामा, लागे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का ध्यान वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय स्वभाव चित भय हित जानी,
सो जानिए जनु आय खुटानी, जनक बहोर आय सुरनावा, सिय बुलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई शयानी, विश्वामित्र मुले पुन आई, पथ सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे शयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन शीस देख फल जोटा, रामायण चितय रहे थक लोचन, रूप अपार माद मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के आधार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुर बिलोक विदेशन कहूँ काय अति वीर, पूछत जान अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहोरे, निहारे देखे चाप खंड में डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वो सब समाचार कहे सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेग दे दिखाओ मूल नत आजू, उल्टाऊ मैं जय लय तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज वे जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नांग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विधि सब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव देखकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब, जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर वे बोले, उनके हृदय में कुछ भी हर्ष था न विषाद। नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई को युग दास तुम्हारा, आयुष काय कहिए किन मोही, सुन साय बोले मुन कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, सेवक सो जो करे शिव काई, अर करनी कर करे करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस्वाऊ समसूर पुमोरा, सहस्वाऊ समसूर पुमोरा। सेवक भाई है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र राव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि वचन लखन उसकाने, बोले परश सुधरे अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तो रे लड़काई, कबहु न असरस कीन गुसाई। यह धन पर ममता ने हेतु, सुन ऋषाय कहे मृगकुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप
परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, जगत जननी भगवती श्री सीता मैया की जय हो, शेष भगवान श्री लखनलाल जी महाराज